चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद फैज खान जी हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से नीरज सेठी जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रवादी विचारक। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे करना चाहेंगे, क्या कहेंगे ये कहाँ का नियम है जिस तरह से छात्राएं इतनी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं कि तुमको तो हम पीतल का हिजाब पहनाकर मानेंगे, तुमको हिजाब पहनना पड़ेगा, पढ़ना है तो हिजाब पहनना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो जो इन लोगों ने ये नया लिया कि हिजाब आपको पहनाएंगे, ये एक बहुत ही निंदनीय, मैं इसको बात करूंगा। जो इन लोगों ने बात की है कि हम लोग हिजाब पहनाएंगे, इनको मालूम नहीं है हिंदुस्तान में अगर रहना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बन के रहना होगा। हिंदुस्तान में अगर रहोगे तो वंदे मातरम आपको बोलना होगा। और हमारी अगर माँ बहनों से आप लोग इस तरह की बात करोगे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। हम लोग का तो खून खोल गया ये सुनकर कि आप बोलते हो आपको हम हिजाब पहनाएंगे, बाद में बोलते हो आपको हम पीतल का हिजाब पहनाएंगे, आपको हम गोली मारेंगे। आप लोग इस हिसाब से सोचते हैं? बिल्कुल, ये कहा कि सोच है, ये कैसी सोच है? आखिर क्यों इस तरह से धमकियां दी जा रही है? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फिर से कहेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर हिंदू छात्राएं पढ़ रही हैं तो उनको क्यों हिजाब पहनना पड़ेगा? हमारे साथ फैज खान जी है। फैज खान जी, ये कैसा नियम बनाया जा रहा है? क्यों धमकियां दी जा रही है? हिंदू छात्राओं का जीना मुश्किल हो रहा है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह आपको हिजाब पहनाकर मानेंगे, और वो भी आपको पीतल का हिजाब पहनना पड़ेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम में सबसे पहले तो ये बात कही गई है, ला इखराफी दीन, यानी कि दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। इसके अलावा वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी हरकतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। ये लोग एक आतंकवादी विचारधारा के हैं, जिस आतंकवादी विचारधारा ने पाकिस्तान का निर्माण किया था। और हम जानते हैं कि अलीगढ़ की बहुत बड़ी भूमिका रही पाकिस्तान के निर्माण में, लेकिन ये लोग पाकिस्तान जा नहीं पाए, यही रह गए। इन लोगों के लिए अलग से पाकिस्तान बनाया गया था। आप देख रहे हैं वहां पर एक मंदिर नहीं बनने दिया जा रहा है। कैसे छोटे छोटे बच्चे वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को काट देंगे। वो विचारधारा के लोग भारत में रह गए हैं जो कह रहे हैं कि पीतल का हिजाब पहनाएंगे, यानी कि स्पष्ट धमकी है कि यदि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहना होगा तो आपको इस्लामिक शरिया कानून को मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको मध्ययुगीन परिस्थिति की तरह आपको पत्थर फेंक कर आपको क्यों इस तरह की धमकियां दी जा रही है? फिर जब आपका धर्म ये कहता है कि धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, और ये मुस्लिम छात्राएं तो है नहीं, ये हिंदू छात्राएं हैं, तो जब उनका धर्म ऐसा कुछ नहीं कहता कि आपको हिजाब पहनना है, या फिर अगर आप एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं तो आपको मुस्लिम कायदे कानून अपनाने होंगे, ना ही हिंदू धर्म ये मना कर रहा है कि आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ना पढ़िए। जब हिंदू धर्म की तरफ से पूरी फ्रीडम है, तो फिर आखिर क्यों इस तरह के नियम इन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, और क्यों इस तरह से धमकियां उनको दी जा रही हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं। देखिए, ये एक कट्टरपंथी विचारधारा है जिसका भारत में कोई स्थान नहीं। और सनातन धर्म की कोई लड़की, हिंदू धर्म का कोई लड़का यदि अपने हिसाब से वेशभूषा पहनना चाहे तो वो पहन सकता है। और मेरी तो इस बात पर भी आपत्ति है कि भारत में ये अल्पसंख्यकवाद को नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नीरज जी भी कुछ साथ में कहना चाह रहे हैं। नीरज जी बोलिए। ये कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है, ये हिंदू बहनों को धमकाने के लिए, हिंदू बहनों को धमकाने के लिए ये शब्द यूज किए जा रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, अब हिंदू किसी से डरने वाला नहीं है। बहुत साल हो गए जो हिंदू डरता आया है, अब हिंदू उठ के बात करेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये मांग करता हूं कि सबसे पहले इनके ऊपर केस दर्ज कर इनको सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, इनके ऊपर पूरा देशद्रोह का इनके ऊपर केस चलाया जाए सबसे ऊपर। फैज जी। जी, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं। भारत में हिंदुओं की ये उदारता है कि सब धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और आज भी अल्पसंख्यक के नाम पर एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का अस्तित्व है, तो केवल हिंदुओं की उदारता का कारण है। लेकिन हिंदुओं की इस उदारता का कट्टरपंथी लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। अब इनको सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत किया जाना जरूरी है, और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाना जरूरी है। ये जन्म कहां से लेता है? जब आप इस चीज के लिए,
जब आप फैज जी जब आप हिंदुओं की इतनी उदारता की बात कर रहे हैं कि हिंदू धर्म ये सब इजाजत देता है और ये हिंदुओं की उदारता है कि सब धर्म मिलकर हिंदुस्तान में रह पा रहे हैं, तो फिर ये आपका धर्म कहाँ से इजाजत देता है? इस तरह की धमकियां क्यों दी जाती हैं? हमेशा सारी बातें आपके धर्म से ही उठकर क्यों आती हैं? मुसलमानों को बोलना चाहिए और ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ भी बोलना चाहिए, नहीं तो भविष्य में आपका बहिष्कार होगा तो फिर आप ये चिल्लाएंगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो अपने आप को अच्छे मुसलमान कहते हैं, मैं अपने आप को यदि अच्छा मुसलमान कहता हूं तो ऐसी गंदी हरकत का विरोध करता हूं और बाकी मुसलमानों को भी इसका विरोध करना चाहिए। नीरज जी वो कह रहे हैं, फैज जी का जवाब आपने अभी सुना, वो खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को इसका विरोध आगे आकर करना चाहिए। लेकिन मोनिका जी कौन से मुसलमान सामने आए विरोध करने के लिए? क्या किसी ने ट्वीट किया इस बात के ऊपर कि ये गलत हुआ? कोई सामने नहीं आएगा इसके अंदर। ये हम लोगों को ही उठने का बोलना होगा। और उनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारी हिंदू बहनों को कहने के लिए कि इसको हिजाब पहनाएंगे, बाद में उसको बोलते हैं कि हम लोग पीतल का हिजाब पहनाएंगे। इतनी हिम्मत हिंदुस्तान में रहने के बाद ये लोग हिंदुस्तानी बहनों को ऐसे बोलेंगे? हिंदू बहनों क्या पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या हम लोग कि आप कुछ भी बात कर देंगे हम लोग के लिए? फैज जी नीरज जी के सवाल का जवाब। देखिए मैं नीरज जी की पूरी बात सुन रहा हूं। मैं एक बार देखिए मैं फिर से क्षमा चाहूंगा। टीवी चैनल पर बैठकर बात करना अलग बात है और फील्ड पर काम करना अलग बात है। क्यों अलग बात है? आप टीवी चैनल पर बात करना कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि आपको तमाम लोग सुन रहे हैं फैज जी। योगदान है, लेकिन हमारे कितने भाई हिंदू भाई चलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाकर उस बहन के साथ खड़े हो रहे हैं, FIR कराने उसके साथ जा रहे हैं। वहां पर जाकर मैं फिर कह रहा हूं आप अलीगढ़ में जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए, ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई कीजिए। आज पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा इस्लामिक राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश भारत का एक हिस्सा था वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, कश्मीर से पंडितों को भगा दिया गया, केरल में यही दशा है, आसाम में यही दशा है, मेवात में यही दशा है, अलीगढ़ में अब यही दशा होने आई है। आप फील्ड में नहीं जा रहे हैं ना, दिक्कत यह है। मैं नीरज जी से निवेदन करता हूं चलिए फील्ड में अलीगढ़ में चलिए, वहां रिपोर्ट कराएं, वहां प्रदर्शन कीजिए, थोड़ा आमने सामने वाली बात हो जाए। शहद साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सारा दिन फील्ड में ही रहता हूँ, सारा दिन फील्ड में ही रहता हूँ और हिंदुत्व पे ही काम करता हूँ। तो काम नहीं। और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, कश्मीर से बात गए, वो दिन आपके चले गए। अभी आप साहब भाई वो दिन चले गए आप लोगों के, जो आप लोगों के दिन थे ना, वो आप लोगों की मन मर्जी थी, आप कुछ भी बोलेंगे। हिंदुस्तान में अब नहीं चलेगा। मैंने पहले भी आपको बोला हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा आपको। अभी मैंने पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा की, मुझे हर जगह सम्मान मिला, हिंदुओं ने सम्मान किया, जय श्री राम कहने वालों ने गले लगाया। प्रैक्टिकली मैंने भारत को देखा है, भारत के हिंदुओं में कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि मुसलमानों में समस्या है, कट्टरपंथ है, यदि उनको फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम जाकिर नायक जैसे लोग भड़काते हैं तो हमें उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। चाहे हम गाली से उनका मनोबल तोड़े या सेना और पुलिस गोली से उनका मनोबल तोड़े, लेकिन उनका मनोबल तोड़ना चाहिए। लेकिन प्रभु सोशल मीडिया से भी थोड़ा बाहर निकलिए, टेलीविजन चैनल से। जब आप हर चीज कह रहे हैं फैज खान जी, जब आप सब कुछ कह रहे हैं तो फिर आखिर क्यों आपके धर्म से ही उठकर ये सारी बातें आती हैं? मेवात में अगर हम देखें तो मेवात के हालातों का भी आपने खुद जिक्र किया कि मुस्लिम किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लव जिहाद की बात सामने आती है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहां पर हिंदू छात्राओं का जीना मुहाल हो गया है, वहां पर उन छात्राओं को धमकी दी जा रही है। कैसे वो बच्चियां पढ़ाई करेंगी, कैसे अपना भविष्य संवारेंगी जब वो अपनी जान बचाने में लगी हुई हैं? उन्हें इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद आपको पीतल का हिजाब पहनाया जाएगा। वो बच्चियां बेचारी लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटी आने में डरेंगी। धमका रहे हैं, जो कह रहे हैं करके इस हिसाब से इनके ऊपर देशद्रोह का सबसे पहले केस दर्ज होना चाहिए। इनके ऊपर पूरे सबसे पहले केस दर्ज होके इनको जेल के अंदर डालना चाहिए, तब इनको समझेगा हिंदुस्तान में हिंदू बहनों को धमकाने का क्या हश्र होता है। मैं मांग करूंगा योगी जी से सबसे पहले इनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज कर इनको सबसे पहले जेल में डाला जाए, तभी ये लोग सब होश में आएंगे। नहीं तो ये लोग, इनको छात्र मत बोलिए मैडम, आप ये छात्र नहीं है, गुंडे हैं, ये तत्व हैं जिन्होंने देश को बर्बाद करके रखा है। मैं फिर हाथ जोड़ के बोलूंगा, इनको छात्र कह के छात्रों को बदनाम मत कीजिए आप।
फैज जी, छात्र कह के छात्रों को बदनाम मत कीजिए, इस तरह के गुंडे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नीरज जी का कहना है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि बहुत जरूरी है, आप खुद इस चीज को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस चीज का, क्योंकि आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों में जो ये कट्टरपंथी सोच है, ये जो आतंकवादियों जैसी सोच है, इनको अलग कर देना चाहिए। तो कब कार्रवाई होगी, कैसे सुधार होगा? क्योंकि इन लोगों में सुधार होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बच्चे हैं जो धमकियां दे रहे हैं, ये इस देश का भविष्य है, इनकी सोच देखिए कैसी है। अलीगढ़ हो, जामिया हो, उस्मानिया हो, जेएनयू हो, यहाँ पर पढ़ने वाले कुछ बहुत अच्छे छात्र छात्राएं हैं, और वो छात्र छात्राएं इन आतंकी विचारधारा वाली छात्र छात्राओं के कारण, जो वास्तव में छात्र छात्रा नहीं है,